टू माई यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। क्लास 10th में हो या 12th में, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2023 यूपी बोर्ड परीक्षा। 20 नंबर, 10 नंबर आपकी का। हमारा पहला प्रश्न त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो वह है उपन्यास। कौन सी है? उपन्यास। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। कौन होगा? भगवती चरण वर्मा। तो हमारा अगला है तीसरा, रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, भगवत शरण उपाध्याय। इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो इसका सही आंसर होगा मेरी असफलताएं। ये इसका सही आंसर है, मेरी असफलताएं। हमारा पांचवा है, अगला 5 प्रश्न नंबर है, राजश्री के रचनाकार का नाम। राजश्री के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती। तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कौन से? जयशंकर प्रसाद। राजश्री के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं, तो इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, छड़वा, कादबनी, हंस। तो इसका आंसर होगा छड़वा। तो हमारा अगला 8वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो है मोहन राकेश, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं तो यह वीडियो पहले आप देख कर ही जाएं। इसमें 20 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, गेहूँ और गुलाब की रचना। गेहूँ और गुलाब की रचना रामविलास शर्मा, रामरच बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा रामरच बेनीपुरी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारा अगला 10वां प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा कौन सी विधा है? वो उपन्यास विधा है, उपन्यास विधा। हमारा 11वां प्रश्न है, ध्रुवसामनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुवसामनी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। ध्रुवसामनी। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है 12, शुक्ल युग का प्रमुख इतिहासकार है। शुक्ल युग का प्रमुख इतिहासकार है वो बाबू गुलाब राय, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला 13 नंबर प्रश्न है, गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास? वो है शुक्ल युग का। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? वो यात्रा व्रत, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें। हमारा अगला 15 नंबर प्रश्न है, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक हैं गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ज्ञानेंद्र कुमार। इसका सही और राइट आंसर कौन होगा आप कमेंट में हमें बताएं। तो इसका हम सही आंसर बताते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हमारा 16वां प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छायावादोत्तर युग की प्रमुख कवि का नाम। छायावादोत्तर युग का प्रमुख कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, रामचंद्र शुक्ल,
अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला प्रश्न है 17 मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, ना सरस्वती। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, गलत हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा सुधा और हंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध घा, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला 19 प्रश्न, तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब से कब तक प्रकाशित हुआ? 1959 में, 1951 में, 1943 में, 1979 में। इसका सही आंसर होगा 1959 में। जो तीसरा सप्तक था वो 1959 में प्रकाशित हुआ। हमारा आखिरी प्रश्न है 20 नंबर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार के द्वार के रचयिता धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अग्गे। जो आपके हमने आगे लिखा, आप बाकी लिख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, गजानन। तो इसका सही आंसर होगा अग्गे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।